कोक्लियर इम्प्लांट से 3 वर्षीय आराध्या को मिली नई सुनवाई। अब सामान्य बच्चों की तरह कर रही पढ़ाई। भावुक हुई आराध्या की डॉक्टर मां। रेवाड़ी की 3 वर्षीय आराध्या, जो गंभीर हियरिंग लॉस से जूझ रही थी, आज सामान्य बच्चों की तरह सुन और बोल पा रही है। ये संभव हुआ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में हुई सफल कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से। परिजनों ने देखा था कि आराध्या आवाज़ों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी और उसके बोलने के विकास में भी देरी हो रही थी। जांच में पता चला कि उसके दाहिने कान में गंभीर श्रवण क्षमता हानि थी। उसके बाद ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित मुरग और उनकी टीम ने अत्याधुनिक हाइब्रिड कोक्लियर इम्प्लांट तकनीकी के जरिए सफल सर्जरी की। सर्जरी के बाद आराध्या को उसकी विशेष ऑडिटरी वर्बल थेरेपी दी गई, जिससे उसकी सुनने, बोलने और भाषा समझने की क्षमता में लगातार सुधार हुआ। बाद में दूसरे कान में भी कोक्लियर इम्प्लांट किया गया। अब वह दोनों कानों से सुन सकती है और सामान्य स्कूल में पढ़ाई कर रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान आराध्या की डॉक्टर मां भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को नया जीवन मिला है और डॉक्टर सुमित मुरग और मैक्स हॉस्पिटल की पूरी टीम उनके लिए भगवान से कम नहीं। उन्होंने पूरी मेडिकल टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनकी बेटी अन्य बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में समय पर हियरिंग जांच और शीघ्र उपचार करके उनके भविष्य को पूरी तरह बदला जा सकता है। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको हमारी खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। आज हम मैगी बनाएंगे। आज हम मैगी बनाएंगे। क्या करें? पैन लेकर आए। जल्दी से रखो उसको गैस के ऊपर। वाओ, अब क्या करेंगे? मैगी डालेंगे। पहले पानी डालेंगे। चलो पानी डाल दो जल्दी से। ये लो 1 ग्लास लो, पानी डाल दो। वाओ, अरे यार, ये ना पानी डाल दो। अब जल्दी से मैगी का पैकेट में नीचे से निकालो। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुमित मुरग, डायरेक्टर एंड हेड ईएनटी एट मैक्स हॉस्पिटल द्वारका। मैं लगभग 17 साल से कोक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और करीबन कंट्री में 850 से ज्यादा मैंने कोक्लियर इम्प्लांट के बच्चे ऑपरेट किए हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रेखा यादव, आराध्या की मदर, जो खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और रेवाड़ी से हैं। इनके हस्बैंड डॉक्टर पंकज, वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं। आप देखिए कि ये खुद एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल से इन्होंने पढ़ाई की है और कोक्लियर इम्प्लांट इनकी बच्ची ने अभी हमने किया, पहले एक कान किया फिर दूसरा कान किया। अब आज भी देखो हिंदुस्तान में 80% डिलीवरी जो है वो रूरल एरियाज में होती है, घर में होती हैं लोगों की, कुछ लोगों की हॉस्पिटल्स में भी होती हैं। और ऐसा ही है कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो ओटो अकूस्टिक एमिशन है, जिससे हम डे 1 पे पता लगा लेते हैं कि बच्चा सुनेगा या नहीं सुनेगा, ये आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में तो उपलब्ध है। पर आप देखिए दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, फिर भी आराध्या का ओटो अकूस्टिक एमिशन नहीं हुआ रेवाड़ी में। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट बर्थ पे नहीं हुआ, मिस हुआ। और ऐसा ही हम अक्सर देखते हैं कि अवेयरनेस नहीं है इस चीज को लेके कि बच्चा क्या सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 40 दिन तो सोता ही रहता है। पेरेंट्स घर में होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इनको तब रियलाइज होता है जब बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं होती और बच्चा बोलता नहीं है। तो उनको लगता है ये बच्चा बोल क्यों नहीं रहा, और ये बच्चा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो बच्चा सुनता नहीं है। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल एक ओटो अकूस्टिक एमिशन है जो डे ऑफ बर्थ पे आप ये कर सकते हो। और उसके बाद अगर वो फेल होता है और दोबारा फेल होता है तो उसमें हम एक ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑटोमेट्री यानी कि पैरा टेस्ट कर लेते हैं। इंडिया में अब हम 9 महीने से ये कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं। और सारा खेल आप देखें हिंदुस्तान में, अगर हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन की बात करें, जैसे आराध्या नॉर्मल स्कूल जा रही है, आज बोल रही है, आप देख रहे हैं, बात कर रही है अपनी मदर से भी। हमें पूरी कोशिश ये करनी है कि ये सर्जरी 9 महीने, 11 महीने और लेटेस्ट से लेटेस्ट 2 साल से पहले हो जानी चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल है कि आज रेवाड़ी में, अभी लास्ट वीक रेवाड़ी एक मीटिंग के लिए गया। रेवाड़ी दिल्ली से कम नहीं है। आई थिंक रेवाड़ी में जितने हॉस्पिटल है, मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में इतने हॉस्पिटल नहीं है।
बट हमें ये देखना है कि क्या हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि सर्जरी का सक्सेस रेट डिपेंड करता है अर्ली डिटेक्शन पे और अर्ली रिहैबिलिटेशन के लिए। और इसमें हमारे साथ जुड़ी है समृद्धि निजावन जो हमारी ऑडियोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हैं, तो ये एक बहुत प्रमुख योगदान है इसमें। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रेखा यादव है। मैं सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ अभी। रेखा मैम, क्या कहना चाहती है कि बिटिया आपकी पहले जन्मजात से ही सुनना होता है, ये बताइए सर। आराध्या का हमें 2 साल पे पता चला था कि आराध्या को नहीं सुनाई देता। वो सिर्फ 1 वर्ड ही बोलती थी, पापा बोलती थी। तब हमने आराध्या का टेस्ट कराया था, तब हमें पता चला था। तब आराध्या का मॉडरेट टू सिवियर था, तो हमने हेयरिंग एड यूज़ किया। फिर उसके बाद हमें लगा कि प्रोग्रेस नहीं आ रहा, आराध्या ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी पहले। फिर हमने फिर से टेस्ट कराया, तो फिर उसमें आराध्या का राइट ईयर में सिवियर टू प्रोफाउंड हो गया था, मतलब 90% तक लॉस हो गया था। तब हम सर ने हमें एडवाइस किया था कि आप कॉकलियर इम्प्लांट के लिए जाइए। फिर हमने आराध्या का कॉकलियर इम्प्लांट कराया था, उसके साथ साथ रेगुलर स्पीच थेरेपी कराई थी। 6 मंथ्स में आराध्या ने सब कवर कर लिया था। किस हॉस्पिटल में लेकर गए थे? हम मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में आए थे, डॉक्टर सुमित मृग सर से हमने ट्रीटमेंट लिया था आराध्या का। और फिर उसके बाद अभी आराध्या का लेफ्ट ईयर अभी रिसेंटली इम्प्लांट हुआ है, जो लेटेस्ट है नेक्सा। अभी मार्च में कराया था आराध्या का। अभी आराध्या नॉर्मल स्कूल जाती है, नर्सरी क्लास में पढ़ती है वो, और आराध्या बढ़िया कर रही है। क्या कहना चाहती है डॉक्टर साहब? सर को मैं थैंक यू करना चाहूँगी। सर मेरे लिए गॉड की तरह है। एंड सर ने मेरी बेटी को हेयरिंग दी, एंड वो सुन रही है, वो बोल रही है। हमने पहले सोचा था कि आराध्या कभी बोलेगी या नहीं बोलेगी, मतलब उसने पहला वर्ड ना 3 महीने स्पीच थेरेपी के बाद बोला था। तो वही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा रीअश्योरेंस, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट सब नॉर्मल हो जाता है। मैम, कितना खर्चा भी आपका? हमारा एक हुआ था 21 लाख का, दूसरा हुआ था 23 लाख का। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे को हेयरिंग लॉस है, वो किसी भी कारण हो सकता है, हमें नहीं पता, जेनेटिक भी हो सकता है, बाद में मेडिसिन से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बट आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है। पहला काम यही है एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद आप जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है, किसी भी डॉक्टर ENT सर्जन को आप दिखाते हो, जो भी वो एडवाइस करते हैं, आपको एडवाइस पूरी फॉलो करनी है। रेगुलर बच्चे की स्पीच थेरेपी लेनी है। अगर बच्चे को अगर आप जल्दी कराओगे तो स्पीच थेरेपी की नीड कम होगी, आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। अब मैं एक ये बात कहना चाहूँगी, जैसे हम स्पेक्स पहनते हैं हमें दिखाई नहीं देता, वैसे हम हेयरिंग मतलब जो भी कॉकलियर इम्प्लांट या हेयरिंग एड पहनते हैं वो वैसे ही पहनते हैं। हमें सुनाई नहीं दे रहा तो हम वो पहन रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता तो हम स्पेक्स पहनते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई टैबू नहीं है कि आपको सुनाई नहीं देता, आप बोल नहीं सकते। आजकल के ज़माने में आप सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू। मेरा नाम समृद्धि है, मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट हूँ। मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। क्या कहना चाहते हैं उनकी आराध्या के लिए? कितनी मेहनत और क्या लगानी चाहिए? ओके, इन्होंने सबसे सही समय पे अपने बच्चे की सर्जरी कराई, जो सबसे इम्पोर्टेंट था। इन्होंने अपने बच्चे को बेस्ट टेक्नोलॉजी दी, और उसके बाद देखिए जैसे कि सर ने भी बताया है कि जो सर्जरी है वो लगभग आपका 10% का रोल निभाती है। बाकी आपका जो रोल होता है वो मैपिंग, ठीक है, मैपिंग के बाद आपके बच्चे की थेरेपी, उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का मतलब होता है बच्चे को सुनकर सिखाना। बच्चा जब सुनेगा तो वो समझेगा, समझकर बच्चा बोलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारा पूरा थेरेपी में यही गोल चलता है कि बच्चा सिर्फ जो बच्चे ने मशीन लगाई है, अब ये बच्चे के कान है, जैसे हमने इसको उतारा तो इसके कान उतर गए, ठीक है। अब बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट के थ्रू सुन रहा है, वो नॉर्मली सब जगह जा रहा है, अपने स्कूल में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, टीचर जो पूछ रही है उसका सवाल कर रहा है, जवाब दे रहा है, अपने घर आकर बता रहा है कि आज स्कूल में ऐसा हुआ। तो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और उसमें सिर्फ थेरेपिस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स, घर के बाकी सारे परिवार के लोग। क्योंकि बच्चे को एक छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी, अगर बच्चे से कोई चीज गिर गई है तो उसमें भी बच्चे को भाषा देनी, अरे आपसे ये गिर गया है, तो वो बच्चा आप जितनी बार उसको रिपीट करोगे, बच्चे का दिमाग एक घड़े की तरह होता है, आप जितना पानी पानी बूंद बूंद डालोगे, जितनी उसको भाषा दोगे, तभी वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह पूरी लैंग्वेज को सीख पाएगा। आपकी फीस जो इन्होंने रेट बताई उसी में है या आपका अलग से है? जो आपका जो सर ने भी पैकेज बताया उसी में बच्चे की 1 साल की ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है, उसी में है। थैंक यू। है
और हमारे मैक्स द्वारका में आप सबका बहुत स्वागत है। इंसिडेंटली इस हफ्ते हमारे 2 साल भी कंप्लीट हुए हैं मैक्स द्वारका के, और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबको फॉर सपोर्टिंग अस इन दिस हॉस्पिटल and we are very lucky to have doctors like Dr. Mrek and all senior clinicians जिन्होंने इस अस्पताल में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम किया है। एंड अभी अस्पताल हमारा 285 बेड्स का है, एक टर्शरी हॉस्पिटल है जहाँ पे हम सारे टर्शरी क्वाटरनरी ट्रांसप्लांट्स कॉक्लियर इम्प्लांट्स सारे हाई एंड केसेस कर रहे। बट ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट चीज द्वारका का है कि एक तो एक बहुत ही क्लिनिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट्स की काफी फैमिली एटमॉस्फेयर है। क्लिनिशियंस बहुत टाइम स्पेंड करते हैं पेशेंट्स के साथ ऑन कम्युनिकेटिंग। आजकल डिजीज के बारे में आप कहीं पे भी सर्च कर लो, चैट जीपीटी पे डाल दो, लोगों को पता हो जाता है क्या है। बट आई थिंक द डिफरेंस जो सीनियर क्लिनिशियंस करते हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं विद द पेशेंट, समझा देते हैं, रिकवरी टाइमलाइन बताते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है मैक्स द्वारका का। एंड आज हमारे डॉक्टर मृग है, यू विल टॉक अबाउट दिस स्पेशल केस। वी आर वेरी थैंक यू मैम फॉर कमिंग ओवर। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कम्युनिटी में प्रिवेंशन और डिटेक्शन बहुत जल्दी करें, बिकॉज डिजीज तो सबको पता है, बट आई थिंक लोग थोड़े से अस्पताल आने में डरते हैं। एंड आई थिंक हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव रहा है मैक्स द्वारका में कि हम जाके बहुत सारे चेकअप कैंप्स करें, लोगों को समझाए और अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन करें। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट अर्ली डिटेक्शन दैट हैज हैपेंड एंड वी कैन देन गिव अ ब्राइट फ्यूचर टू चिल्ड्रन। एंड ऐसे बहुत सारे लोग आई एम श्योर आर देयर अक्रॉस एंड वी वुड लाइक यू टू रीच आउट दिस मैसेज ऑन अर्ली डिटेक्शन। आई थिंक दैट्स